आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। पहला झटका इलेक्शन कमीशन को लगा। वो जो निराशा दिख रही थी वोटर में, वो सुबह सुबह दिखनी शुरू हुई। या ये चुनाव आयोग का फेलियर है, या फिर जो उत्तराखंड के जो 35 लाख लोग जो वोट करने नहीं गए, उन्होंने ये मान लिया कि इन लोगों को वोट देके कुछ हासिल तो होना नहीं है, तो वहाँ धूप में जाके खड़े हो गए भी कोई फायदा नहीं है। इन 10 सालों में अजय टमटा ने वहाँ क्या काम किया, वो तो इसका मतलब निराशा का वोट है। वो जो लाभार्थी सम्मेलन में जो भीड़ आप जुटा रहे थे, क्या वो फर्जी थी? जो भाजपा के लोग भी हैं वो एश्योर नहीं है कि कुछ ऐसा ही होगा जैसा पिछली बार था। वो चुनाव जो एक तरफ जो गणेश गोदयाल वर्सेस पूरी बीजेपी हो गया था। अमित शाह कह रहे हैं कि गढ़वाल को लेकर मेरी गारंटी है। वहाँ जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक सांसद नहीं चुन रहे हैं, और भी कुछ बड़ा होने वाला है। वहाँ महेंद्र भट्ट रो रहे हैं। वहाँ एक तरफ मोदी की गारंटी चल रही है, यहाँ की तरफ दूसरे भारत सरकार के बड़े नेताओं की गारंटी चल रही है। तो ये जो निराशा का अभाव और सत्ता की जो ताकत है, जो एक प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है कि भाई तुम किसी सी दल से भी जीत कर आ जाओ, तुम्हें लाकर यहीं पकड़ा जाएगा। लोकसभा की 102 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान कल समाप्त हो चुका है, और जैसे ही सुबह मतदान शुरू हुआ 7 बजे, तो पहला झटका इलेक्शन कमीशन को लगा कि वहीं से वो जो निराशा दिख रही थी वोटर में, वो सुबह सुबह दिखनी शुरू हुई। दोपहर तक मामला, ये पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें उत्तराखंड भी शामिल है। दोपहर तक लगा कि अब कुछ ठीक होगा, लेकिन वो धीरे 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 मामला सिमटता चला गया। वो उत्साह क्यों नहीं रहा वोटर पर, ये एक बड़ा सवाल है। इलेक्शन कमीशन जो कि कई साल पहले से, 1 साल पहले से अपनी तैयारियों में था, वो क्यों नहीं लोगों को बाहर निकाल पाया? इसके कई तरह के कारण दिए जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन बात उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की करें तो यहाँ पर मतदान घटा है, और करीब 5-6 से 7% के आसपास ये वोट शेयर जो था, टर्नआउट, वो कम हुआ है। उस कम होने के मायने क्या हैं? राजनीतिक दल कांग्रेस भाजपा अपनी तरफ से इसकी व्याख्या कर सकती है, लेकिन जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो अपनी नज़र से इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं, पहले प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गजेंद्र रावत हैं, उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं। गजेंद्र जी, प्री इलेक्शन में मेरी आपसे 1-2 दफ़ा बात हुई थी, आपने तमाम तरह के मुद्दे गिनाए थे कि इस तरह से ये सब कुछ चलेगा, लेकिन कहीं पर शायद आपकी और मेरी चर्चा में ये नहीं आ पाया, या ये डिस्कशन हम नहीं कर पाए। क्या पोलिंग परसेंटेज इतना घट जाएगा, इस पर हमने नहीं सोचा था, इसका क्या कारण रहा है? इसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि जो पिछला चुनाव था 2019 और 14 का, वो लोगों ने माना कि ज़्यादा उत्साहजनक था। और 10 साल की जो सरकार देखी है केंद्र सरकार उत्तराखंड के लोगों ने, और उसके बाद जब ये 10 साल के रेफरेंडम के तौर पे जब उत्तराखंड में 2 बड़ी रैलियां हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, रुद्रपुर और ऋषिकेश में, तो उस अनुरूप लोग नहीं आए। और ये भी संदेश गया कि प्रधानमंत्री ने वो रैली पहाड़ में क्यों नहीं करी, वो श्रीनगर में क्यों नहीं गए, वो पिथौरागढ़ सीट पर क्यों नहीं गए। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो लंबे समय से भाषण हो रहे थे और एक ही प्रकार की जो है बातें बार बार निकल कर आ रही थी, तो शायद जो आम जनमानस है उसको लगा कि 10 साल में उनको तो सिर्फ इसी लायक समझा गया कि भाई अगले 5 साल भी आपको जो है 5 किलो आटा दिया जाता रहेगा। फिर वही सवाल हुए कि जब आपने रोजगार के सवाल थे, तो वो अग्निवीर योजना को से चूँकि हमारा पूरा प्रदेश इसमें प्रभावित होता है, तो उनको भी लगा वो यार इन लोगों को वोट देके करना क्या है, जब हमारे बच्चों का भविष्य जो है गर्त की ओर जा रहा है। वो सवाल भी आएंगे कि अगर आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो फिर चुनाव आयोग के लोग पिन पॉइंट पर कार्रवाई कर रहे हैं। वो लोगों ने देखा कि अगर विपक्ष के किसी आदमी के ऊपर सवाल खड़े होने, तो चुनाव आयोग 220 की स्पीड से जो है काम कर रहा था, लेकिन जब सत्ताधारी दल के किसी कैंडिडेट के ऊपर बात आ रही तो ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग का आदमी चाय पीने चले गया, खाना खाने चले गया, डिनर करने चले गया, उसको याद ही नहीं आ रही कि उसकी भी कोई शिकायत हो रही है। और एक पक्षी अगर ऐसी जो चीज़ें होंगी तो लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। और चुनाव आयोग के ऊपर और सरकार के ऊपर दोनों के लिए बहुत प्रतीक्षा का वो था कि आखिरकार जिस चुनाव आयोग ने करोड़ों रुपए खर्च किए, आखिरकार आप उस मतदाता को क्यों नहीं लेकर जो है बूथ तक ले जा पाए। वो आपने जो तैयारियों को जो आलम बताया, जो पर्चे पोस्टर बांटने का करोड़ों रुपए का खर्चा आपने बताया, क्या है, क्यों निराशा है? या ये चुनाव आयोग का फेलियर है, या फिर जो उत्तराखंड के जो 35 लाख लोग जो वोट करने नहीं गए, उन्होंने ये मान लिया कि इन लोगों को वोट देके कुछ हासिल तो होना नहीं है, तो वहाँ धूप में जाके खड़े हो गए भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये शायद वो निराशा का भाव रहा कि जो उत्साह पहले देखा जाता था वो देखने को नहीं मिला। और ये कम वोटिंग होना लोकतंत्र में इस सरकार को कटघरे में खड़ा करना जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उन्होंने नहीं किया, ये बहुत गलत बात भी है। 35 लाख लोग अगर वोट करने ही नहीं जाएंगे
तो ये जो लोग हैं ये तो और ताकतवर होते जाएंगे। इनको तो लगेगा कि जी जिन्होंने सवाल पूछना हो तो घर जाकर बैठ गए। तो ये घर बैठना इस प्रदेश के लिए भी बेहद घातक है। गजेंद्र, ये तो सवाल हो गया कि वोटिंग पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अक्सर ये कहा जाता है कि सत्ताधारी दल जब सत्ता में रहता है और चुनाव में उतरता है तो अगर बढ़ चढ़कर लोग वोट कर रहे हैं, तो पिछली बार भी जिस तरह से वोट में करीब 5-6% का उभार देखा गया 2019 में, तो वो एक बड़ा वोट बैंक भी बीजेपी लेकर गई। उसके कम होने का क्या मतलब है? कई बार ये भी कहा जाता है कि अगर सरकार, जो मौजूदा सरकार है, अगर वोटिंग परसेंटेज गिर भी रहा है तो उनके लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन विपक्ष के लिए नहीं है, क्योंकि लोग अगर बाहर निकल रहे हैं तो वो हराने के लिए निकल रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या? इसका गणित क्या है? ये इसको कैसे समझा जाए? और कई बार जब भी इसको लोगों ने जो एनालाइज किया चुनाव के दौरान, तो ये कहा जाता है कि कम वोटिंग जो है सत्ताधारी दल के लिए बेहतर है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ये है कि अजय टमटा चुनाव जीत रहे हैं और जो अजय भट्ट हैं बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। ये तो इसके मायने, क्योंकि वहाँ सब ज़्यादा पोल हुआ है। हरीश रावत के वाले जो उनके बेटे जो हरिद्वार में लड़े वहाँ भी 60% पोल हुआ है, तो इसका मतलब उनका बेटा भी कंफर्ट पोजीशन में। क्या ऐसा है? या टिहरी में जो 51% पोल हुआ है उसके लोग क्या मन, ये क्या है कि इस समय जो निराशा का भाव था, जो आपने शुरुआत में कही कि जो वोटिंग देते हुए आदमी के उसमें रौनक नहीं थी, किसी भी पोलिंग भी बूथ पे कोई उत्साह नहीं देखने को मिला, तो जो सत्ताधारी जो दल हैं, जो सरकारें चला रहे हैं, वर्षों से चला रहे हैं, उन लोगों ने इस प्रकार से ग्रैब कर लिया है कि जो मतदाता है, मतदाता भी वोट करने जाते वक्त देख रहा है कि यार इस बद्रीनाथ में परसों जब 2022 में चुनाव हुए तो एक तरफ महेंद्र भट्ट खड़े थे, एक तरफ राजू भंडारी खड़े थे। आज ये दोनों एक ही कैंप में खड़े हुए। वो मतदाता जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि उसके साथ क्या हो गया। वो मनीष खंडूड़ी जो पहले 5 साल तक जो है वहाँ कांग्रेस में थे, वो यहाँ अब जो है बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। उनको उन वहाँ के लोगों को लगा हुआ, वहाँ पर केसर सिंह को आपने वोट मांगते हुए देखा। अभी आप कांग्रेस के सिंबल पर लड़ रहे थे, अब वहाँ बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। विजय पाल सजवाण से लेके उधर संजय डोभाल से लेके मालचंद से लेके पूरे प्रदेश में दिनेश अग्रवाल, ऐसे दिनेश जन है, किशोर उपाध्याय, ये सारे के सारे जो लोग कुछ दिन तक जो चेहरा थे, सरकारों के मिनिस्टर थे, विधायक थे, तमाम पोजीशंस पर थे, ऐसे लोगों को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पकड़ कर ले गई है, किसी को लालच में ले गई, किसी को धमका कर ले गई, कैसे ले गई है उनका वो समझ सकते हैं किस कारण वहाँ गए। लेकिन इसलिए भी मुझे लगता है कि जो मतदाता है इस प्रदेश का, उसको लगा होगा कि जब वोट किसी को भी दे रहे हैं और जाके वो वहीं जाके मिल जा रहा है, वो विधायक पद से इस्तीफा दे रहा आदमी, कितनी गंभीर बात है। ये तो ऐसा लग रहा है कि ये खरीद फरोख्त का बहुत बड़ा अड्डा उत्तराखंड बन गया है। तो इसीलिए जो वोटर है वो संभवतः इसीलिए जो है उसने जो है धूप में जाने से कतराया होगा कि इन लोगों को वोट देकर कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा एक सवाल और है गजेंद्र जी, हमने जो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट की हम बात करें, अगर हम पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो विशुद्ध रूप से पर्वतीय इलाका है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सबसे कम वोटिंग परसेंटेज वहाँ हुआ है। पौड़ी में भी 50-52 के आसपास जो भी रहा, पर्वतीय इलाका है। टिहरी में हम देखते हैं थोड़ा मैदानी है और यहाँ मुस्लिम वोट बैंक भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, एक बड़ा वोट बैंक यहाँ रहता है, तो कमोबेश बाकी सीटों से टिहरी बढ़ जाता है। अगर हम हरिद्वार में आते हैं तो वहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। उधम सिंह नगर में मुसलमान हैं, दलित है, बड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक हैं, वहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? जो आपने अल्मोड़ा से शुरुआत की तो वो 10 साल से अजय टमटा वहाँ सांसद हैं, तो अगर कुछ अच्छे काम किए होते अजय टमटा ने तो निश्चित रूप से वो ये नहीं होता कि आप 50% से नीचे आपके यहाँ वोट हो रहा है। उन लोगों, वो जो लाभार्थी सम्मेलन करवा रहे थे कुछ दिन पहले, वो कहाँ गए लाभार्थी? करोड़ों में संख्या है। वो कहाँ गए? जो किसान पेंशन की आप बात कर रहे थे, किसान सम्मान निधि की बात कर रहे थे, और छात्रवृत्ति की, और पता नहीं कौन कौन से आंकड़े आपके पास थे। वो जो लाभार्थी सम्मेलन में जो भीड़ आप जुटा रहे थे, क्या वो फर्जी थी? और अगर वो फर्जी थी तो इसका मतलब चुनाव परिणाम कुछ भी आ सकता है। तो इन 10 सालों में अजय टमटा ने वहाँ क्या काम किए, वो तो इसका मतलब निराशा का वोट है जो आप वहाँ देखते हैं। जो पौड़ी को लेकर आप जब इधर आते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ का जो पूरा चुनाव था, वो चुनाव जो एक तरफ जो गणेश गोदयाल वर्सेस पूरी बीजेपी हो गया था, और भाजपा के हर नेता ने, वहाँ का जो बड़े नेता है, अमित शाह कह रहे हैं कि गढ़वाल को लेकर मेरी गारंटी है। वहाँ जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक सांसद नहीं चुन रहे हैं, और भी कुछ बड़ा होने वाला है। वहाँ महेंद्र भट्ट रो रहे हैं। वहाँ एक तरफ मोदी की गारंटी चल रही है, यहाँ एक तरफ दूसरे भारत सरकार के बड़े नेताओं की गारंटी चल रही है। उस गारंटी और गणेश गोदयाल की गारंटी के बीच में जो बात वहाँ देखने को मिली, उससे जो अभी तक भी बताया जा रहा है कि जो भाजपा के जो लोग हैं वो सहमे हुए हैं कि कहीं मतदाता कुछ ऐसा तो नहीं करने जा रहा है कि जो पहले था 3 लाख से ज़्यादा के वोट डिफरेंस से जो है तीरथ सिंह जीत गए थे, क्या उसमें कोई डेंट पड़ गया है, या भाजपा के लोग वहाँ पर
उसी अग्निवीर योजना और अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है उससे बाहर नहीं आ पाए। ये वो कुछ ऐसे सवाल उस लोकसभा में लोगों ने देखे। एक तरफ गणेश गोयल की मुखरता थी, प्रखरता थी, और वो मतलब बीच चुनाव के बीच में दो दो बार किसी के पास इनकम टैक्स के नोटिस आ जाए और वो व्यक्ति इनकम टैक्स दफ्तर जाने के बाद जनता के बीच चले गए कि भाई जनता तय करेगी, जनता से सवाल पूछे जाएंगे, जनता से कनेक्ट होने की उन्होंने कोशिश करी। तो इसीलिए वहाँ जो अभी भी लबो-लुआब है उसको लेकर बीजेपी के जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन महामंत्री हैं जिनके लिए गंभीर आरोप लगे कि भाई वीआईपी के रूप में उन्हीं का नाम लिया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि आखिरकार उनको जो है कोट द्वार की जनसभा से पहले ही वो पौड़ी लोकसभा से बाहर कर दिया गया था। कुछ ऐसी चीज़ें उस लोकसभा क्षेत्र में हुई कि जिस पौड़ी लोकसभा को भारतीय जनता पार्टी इससे पहले सबसे मजबूत सीट मानती थी, गढ़ था कि भाई 5 बार बाद खंडूरी जी वहाँ जीत गए, तीरथ सिंह आ गए, उनसे पहले भी जो हैं जो उनका सब कुछ वहीं पर था। तो वो सारा जो निचोड़ था वो आखिरकार इतना पैनिक हो गया कि उनको अपनी अपनी अलग अलग गारंटी देनी पड़ रही है। तो इसलिए उस सीट को लेकर अभी भी जो भाजपा के लोग भी हैं वो एश्योर नहीं है कि कुछ ऐसा ही होगा जैसा पिछली बार था। गजनी जी, एक सवाल, आखिरी सवाल मेरा है, मैं थोड़ा देश की तरफ भी आपका ध्यान, क्योंकि आपकी नज़रें रहती हैं। जिस तरह से 6 से 7% की ये गिरावट आई है 2019 से इन 102 सीटों में जो कि पूरे देश में हुई हैं, ये तर्क दिया जा रहा है कि अप्रैल का महीना है साहब, यूपी में और कई जगह पर गेहूं कटने का समय है, तो किसान वोट करने नहीं आया क्या? या ये तर्क दिया जा रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लू चल रही थी, तो ये परेशानी का विषय है क्या? या फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पूरा हफ्ता था, इलेक्शन कमीशन ने शुक्रवार के दिन वोटिंग रखी और उससे पहले रामनवमी की छुट्टी थी, फिर शुक्रवार आ गया, फिर शनिवार आ गया, फिर रविवार आ रहा है, तो वो 3-4 दिन की लोगों ने छुट्टी ली, वो चले गए। कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं वोटिंग कम होने में। लेकिन एक इसी में सवाल ये है कि जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जहां सरकार है वहां गिरा है। ये किस ओर इशारा कर रहा है? एक और उदाहरण मैंने इस बीच देखा है इस चुनाव में पहली बार कि प्रधानमंत्री की सारे अखबारों में इंटरव्यू छपे, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं उसमें, और इंटरव्यू लेने वाले का नाम नहीं छपा। तो मुझे लगता है कि जो सामान्य जो व्यक्ति है वो भी जानना चाह रहा था कि वो इंटरव्यू लेने वाला कौन था, ऐसा कौन सा अदृश्य पत्रकार वहाँ पहुँच गया, ये क्या है इस देश में हो रहा। क्या जो मीडिया घराने थे जिन पे कल तक हम बड़ा भरोसा करते थे कि यार सुबह अखबार आएगा हम उसमें पढ़ेंगे कुछ ऐसा होगा, वो पार्टियों के मैनेजर बन गए हैं, वो पार्टियों के जो हैं बूथ मैनेजमेंट का काम समझने लगे हैं। ये जो सब हो रहा है, एक तरफ सत्ता की ताकत है, ईडी चल रही है, सीबीआई चल रही है, इनकम टैक्स चल रहा है, विधानसभा अध्यक्ष वोट मांग रहे हैं, ये सब होते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लग रहा है उस धूप छाँव और जो तमाम तरह की बातें, उनसे इतर जो 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 मतदाता है वो ये भी देख रहा होगा कि अगर हमने यहाँ से चुनकर इनको भेज भी दिया किसी दूसरे को, राजू भंडारी को भेज दिया, तो कुछ दिन बाद वहाँ रजनी भंडारी, राजू भंडारी उसी दल में चले जा रहे हैं। इधर आपने जो है पूनम तिवारी को जिताकर भेज दिया, तो पूनम तिवारी और उनके पति प्रदीप तिवारी जो हैं उसी दल में जाकर जा रहे हैं जिनके खिलाफ बहुत बड़ा मामला लेकर आप कोर्ट से लेकर सड़क पर लड़ रहे थे। तो ये जो निराशा का अभाव और सत्ता की जो ताकत है, जो एक प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है कि भाई तुम किसी सी दल से भी जीत कर आ जाओ, तुम्हें लाकर यहीं पकड़ा जाएगा, तुम्हें अपने दल में मिलाया जाएगा, तुम्हें मजबूर कर दिया जाएगा, तुम्हें प्रवोक दिया जाएगा, तुम्हारे घर में इनकम टैक्स वाला चला जाएगा, और आखिर में तुमसे कहा जाएगा कि जिस दल में तुम थे वहाँ सनातन को खतरा था, सनातन के खिलाफ बयान दिए जा रहे थे। एक ऐसा वातावरण जो मुझे लग रहा है रोज़ टीवी अखबारों में लोगों ने देखा, और जिस प्रकार से चल रहा है ये सब भी, तो उसी कारण जो लगता है कि जो मतदाता है उसको लगा होगा कि इनके लिए जाके कोई फ़ायदा नहीं है। 1.5 सभे यहाँ जो हिमाचल की सरकार अब कुछ दिन बाद गिराई जाने वाली है, जो क्लियर कट है, जनता का मैंडेट ये था कि उन्होंने वहाँ कांग्रेस को सरकार बना कर दी थी, लेकिन वहाँ 6 विधायक जो है उन्हीं की पार्टी के तोड़ के अलग कर दिए गए, कुछ इंडिपेंडेंट कर दिए गए। तो इस समय जो चल रहा है उसको वो जो साइलेंट वोटर जिसे कहा जा रहा है, या जो निराशा का वोटर है जो गया नहीं वोट कास्ट करने के लिए, मुझे लगता है उनमें से ज़्यादा संख्या उनकी हो सकती है, और निश्चित रूप से उनका न जाना वहाँ पर लोकतंत्र के लिए घातक है। लोगों को वोट कास्ट करने जरूर जाना चाहिए, ताकि जो कम खराब और ज़्यादा खराब के बीच का जो अंतर है उसको पाटा जा सके, और इस देश में आने वाला जो कल हो हमारा वो ज़्यादा अच्छा हो, उसके लिए वोट कास्ट किए जाना चाहिए। जो लोग नहीं गए वोट देने वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे कि उनको जाना चाहिए था। कैसा रहेगा टर्नआउट, आपको क्या लगता है? ये ट्रेंड बरकरार रहेगा, गिरता रहेगा इस बार, या अभी तो और भी 6 चरणों के चुनाव हैं,
तो आपको है उम्मीद कि लोग आएंगे? अगर सवाल मौसम का ही है और गर्मी का ही है तो निश्चित रूप से ये ट्रेंड बरकरार रहेगा कि लोग नहीं जाएंगे, लोगों को अपने खेत में काम करना है। बढ़ेगी गर्मी तो और भी। भाई हम वही तो कह रहे हैं कि आपके जो तमाम जो कल तक जो लोग थे ना आपके साथ खड़े, कि आप कह रहे थे कि आज हमारा ये सम्मेलन, कल वो सम्मेलन, हजारों की भीड़ जुटाई जा रही थी, रोड शो किए जा रहे थे, जब वो सब था। से तो नहीं डर सकते। धूप से डरने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो आखिरकार जो आदमी इन व्यवस्थाओं से 10 साल को झेल रहा है, जिन चीज़ों को, आपने हरिद्वार में कहाँ से देखी ले कि वहाँ 70 से 80% वोट कास्ट हो रहा है? आपको क्यों लगा कि जहाँ मुसलमान वोटर्स हैं वहाँ बड़ी संख्या में लोग वोट करने जा रहे हैं? कि इसका मतलब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात बैठी हुई ना कि हमारे लिए सब कुछ अनुकूल नहीं हो रहा है, हमारे प्रतिकूल चीज़ें चल रही है, तभी तो होगा। और ये जो सरकार ने निराशा क्रिएट की है, इस निराशा और हताशा से जो आम मतदाता है उसको बाहर आना चाहिए। और अगर बाहर नहीं आएगा तो जो सत्ताएं हैं वो और मजबूत होती जाएंगी और वो निश्चित रूप से एक प्रकार से सरकार को सपोर्ट करने जैसी भी जो बात मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी। थैंक यू। तो ये थे गजेंद्र रावत, वरिष्ठ पत्रकार, जिनकी नज़र से मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की, हमने खुद समझने की कोशिश की कि इस गिरते हुए टर्नआउट को क्या समझा जाए। देश का पुराना इतिहास कहता है कि 1999 में जब अटल बिहारी की सरकार वापस आई तो 1% की गिरावट थी, नई सरकार बन गई। उसके बाद जब अगर दूसरे चुनावों को आप देखें तो बहुत कम उतार चढ़ाव में सरकारें आती, बिगड़ती या सस्टेन होती हमने देखी हैं। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा सत्ता में आई थी तब एक बड़ा उभार देखा गया था और वो 2019 में भी बरकरार रहा। लेकिन उसके बाद ये बहुत बड़ा झटका ये लगा है यहाँ पर। इलेक्शन कमीशन के देखरेख में जो मतदान चल रहा है उसमें बड़ी गिरावट आई है। इसके मायने अलग अलग निकाले जा सकते हैं, लेकिन बड़ी खबर यही है कि लोकतंत्र में जो वोटर है वो क्या निराश है? क्या मौसम की दुश्वारियां या विपरीत मौसम क्या भारत के मतदाता को कभी रोक पाया है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। देखना ये है कि अभी केवल 1 चरण का मतदान हुआ है, आगे 6 चरण और होने हैं। उम्मीद तो हर कोई यही कर रहा है कि भारत के लोकतंत्र में रह रहे भारत के नागरिक और बड़ी संख्या में बाहर निकलें। आप किसी के भी पक्ष में वोट करें, किसी को भी समर्थन करें, लेकिन मतदान जरूर करें। आपका ये मतदान अगर कम होता है तो ये राजनीतिक दलों के लोगों की नींदें उड़ा देता है, जैसा कि इस समय उत्तराखंड में उड़ी हुई हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत।